नाज़रीन, तवील इंतजार के बाद बुशा बीबी की फैमिली से मुलाकात हो गई है। 3 महीने के इंतजार के बाद बुशा बीबी से बेटी और भाभी से मुलाकात करवाई गई है। बुशा बीबी का मानी पीटीआई को पेम्स अस्पताल मुंतकिल करने की तस्दीक करते हुए कहना था। इमरान खान की आंख में शदीद तकलीफ थी, जिसकी वजह से पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर का अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहना था, बुशा बीबी ने बताया है कि इमरान खान की सेहत अब ठीक है, लेकिन उनकी आंख का इलाज जारी है। दूसरी जानिब अलीमा खान का अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहना था, इमरान खान का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि रिहाई चाहते हैं। नाज़रीन, बुशा बीबी की फैमिली से मुलाकात तो हो गई, लेकिन हुकूमत इमरान खान की फैमिली से मुलाकात ना करवाने पर बज़ेद क्यों है? यहां सवाल यह भी उठता है, क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले ले तो हुकूमत इमरान खान की अहले खाना से मुलाकात करवाने पर राजी हो जाएगी? क्या हुकूमत इमरान खान के बयान से घबरा रही है? यहां सवाल यह उठता है कि जो हुकूमत इमरान खान का बयान अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो इमरान खान की रिहाई कैसे अफोर्ड कर सकती है? क्या इमरान खान की आंख के मसाइल इमरान खान को बाहर भिजवाने की राह तो हमवार नहीं कर देंगे? अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान की आंख जाया हो गई तो हुकूमत इतना बड़ा दाग अफोर्ड कर सकती है? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघलने का कोई चांस है? क्या 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल से तहरीक इंसाफ यू टर्न ले सकती है? सवालात बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ आमिर मुगल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे निहाल हाशमी साहब से। निहाल हाशमी साहब, आज बुशा बीबी की अहले खाना से मुलाकात करवा दी गई है, बानी से मुलाकात में क्या रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जेल सुपरिटेंडेंट ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनसे मुलाकात में क्या रुकावट है। आप और हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब दूर से ही देख रहे हैं। कोई जेल एहलकार नहीं है, कोई होम डिपार्टमेंट से नहीं है। जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि बाकायदगी से इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं, अपने लोगों से, अपने डॉक्टर से, सहाफी दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से होती रही, मगर वो जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, वो एक पक्के कैदी हैं। और जेल में वो कुछ कहते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के जो उनके साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो कुछ और कहते हैं। देखिए, कोई भी मुल्क, घर, माशरा हर वक्त इस्तराब से नहीं चलता, बयानात से नहीं चलता, उसके लिए ठोस मनसूबा बंदी करनी पड़ती है। हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। इनके जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो लोग के, जो सोशल मीडिया रही है, जो इनके लीडरान रहे, जो इनके साथी रहे, जो इनके लोग बहुत ज्यादा इनके बारे में फिक्रमंद रहने की करते हैं कोशिश, वो दरअसल इमरान खान के साथ इतने मुखलिस नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान साहब कोई एमपीओ के तहत गिरफ्तार नहीं है। इमरान खान साहब अगर जेल में कैद में है तो उनको पाकिस्तान की एक मुरवजा अदालत ने अदालती कार्रवाई के बाद, एक पूरे एविडेंस चलाने के बाद, एक पूरे दलाइल सुनने के बाद उनको सजा दी गई है। अब वो अपील में उनका केस जेरे समाअत है। अपील अगर लगेगा, अपील में अगर उनकी उसमें कोई गुंजाइश होगी, उनके वकील, उनके साथी अच्छे दलाइल दे सकें, केस मेड आउट कर सकें, तो फिर उनकी रिहाई तो मुमकिन है। मगर देखिए, हमें आपको याद रखना चाहिए कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो शायद वो हम आखिरी लोगों में से थे जो उनसे मिलने गए थे। उस दिन अमीन हफीज साहब भी जीओ के गए थे। तो फिर निकलने के बाद के बयानात हुए, और उसके बाद से मियां साहब की जेल की जो मुलाकातें थी वकीलों के साथ, फैमिली के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, साथियों के साथ, वो सब बैन कर दी गई थी। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब इस तरह का, ये नहीं कि इमरान खान साहब के निहाल हाशमी साहब, जब तबीयत नवाज शरीफ साहब की खराब हुई तो फिर हमने देखा कि मरियम बीबी जो है उनको उनके साथ वाला कमरा भी दिया गया, तो मामला तो फिर इस जानिब भी जाते हैं। लेकिन नहीं, कमरा नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मरियम बीबी को जेल में, कोट लखपत जेल में अपने वालिद साहब के सामने गिरफ्तार किया गया था, कभी अलग कमरा नहीं दिया गया उनके साथ, वो हमेशा अलग रहे। इवन जब बेगम कुलसुम नवाज साहबा का इंतकाल हुआ तो उस दिन भी वो मुख्तलिफ कमरों में थे, उस दिन भी वो इकट्ठे नहीं थे, उन दोनों को अलग अलग से बुला के बताने की बात की गई। एसी तो लगे हुए थे ना सर जेलों में, ये मामला तो चल रहे थे ना। नहीं, वो तो इमरान खान साहब की बड़ी मेहरबानी थी। उन्होंने तो अमेरिका में अपने तकरीर में कहा था बैन अल-अक़वामी फोरम पे कि मैं पाकिस्तान जाके उनके पंखे भी उतरवा दूंगा, उनके सारे सहूलतें वापस ले लूंगा।
اور وہ تو اس وقت وہ باتیں کر رہے تھے. ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیل مینول میں اگر ان کو اختیارات دیا گیا ہے ان کو ضرور ملنے کا حق ہے, بنیادی انسانی حقوق کے تحت ان کو ملنے کا حق ہے, مگر آپ جیل کا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے مطابق آپ ملاقات کریں. آپ یہ نہیں ہوگا کہ جیل میں بیٹھ کر کے آپ جلسے جلوس کریں اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے نام نہاد رکھتی ہیں وہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ملک کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ ملک فرد واحد سے نہیں ہے, یہ ملک 25 کروڑ عوام سے. نہال ہاشمی صاحب ایک چیز اور کہ آپ تو حکومت ہیں لیکن آپ سارے معاملات کے لیے بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھیں گے. اتنا طاقتور جیل سپرنٹینڈنٹ ہے تو پھر ہم یہ وزارت عظمیٰ کے الیکشن چھوڑ کے جیل سپرنٹینڈنٹ کا الیکشن ہی کچھ لڑ لیتے ہیں. طاقتور پاکستان کا آئین ہے, طاقتور نظام ہے. اب فرد طاقتور نہیں ہوتا ہے, حکومت بھی ایک آئین قانون نظام اور ایک سسٹم کے تحت چلائی جاتی ہے. فرد واحد یہ کوئی بادشاہت نہیں کہ مائی ورڈ از لا ہے. تو طاقتور سب ہیں, جس کو جہاں ایک چپراسی بھی بہت طاقتور ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہوا ہمارا فوج کا سپاہی ہے, رینجرز کے, لیویز کے, وہ بھی پاکستان کے اس وقت سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں کسی کو دراندازی نہ کرنے دے. تو ہر آدمی بڑا طاقتور ہے اپنی جگہ پہ. آپ کا کیمرہ مین بھی بڑا طاقتور ہے, اگر وہ اپنے کام کو فنکشنز کو نہ کرے اور آپ ہی کرنے جائیں تو پھر آج جو پروگرام ہم کر رہے ہیں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ہر کسی کو آئین نے, قانون نے اس کی اختیارات کیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا عامر مغل صاحب دیکھیں, جو بھی ملک چلتے ہیں آئین و قانون کے تحت چلتے ہیں. پاکستان بھی آئین و قانون کے تحت چلے گا. جیل سپرنٹینڈنٹ بھی وہی کر رہا ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کیانی صاحب, آئین و قانون کے تحت ہی ملک چلنے چاہیے, اور نہال ہاشمی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کسی بھی ملک میں جو آئین ہوتا ہے وہی سب سے طاقتور ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ پاکستان میں تو آئین کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. پاکستان میں میں زیادہ لمبی ہسٹری نہیں جاتے ہیں, پچھلے 2-3 سال کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. 2 صوبائی اسمبلیوں کا جو الیکشن ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی صوبائی اسمبلی ڈیزالو کرے گا, اور وزیر اعلیٰ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے, ایز پر کانسٹیٹیوشن میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے باوجود دونوں اسمبلیوں میں KPK میں اور پنجاب میں الیکشن نہیں کروایا گیا. تو یہ تو آئین کی وائلیشن ہوئی نا. کوئی ہے پوچھنے والا کہ یہ آئین کی وائلیشن کی ہوئی تھی؟ اس کے بعد جب آپ کا مدت پوری ہوئی قومی اسمبلی کی, تو وہ الیکشن بھی آئینی مدت کے تحت 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا, وہ بھی لیٹ کروایا گیا. تو آئین کی وہاں بھی وائلیشن ہوئی. پھر آئین یہ کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آرڈر دے وہ پاکستان کی سب سے سپیریئر کورٹ ہے, اس کے آرڈر پہ عمل کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ یہ KPK اور پنجاب کے الیکشن کروائے جائیں, تو وہاں بھی آئین کی وائلیشن ہوئی. پھر ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ, اور لارجر بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ تحریک انصاف کو دی جائے. وہ بھی نہیں دی گئی, وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی. پھر اس کے بعد آگے چل کے آ جائیں, مطلب ایک جیلی یا آپ کہیں کہ وہ بندوق کی نوک پہ بنائی گئی جو اکثریت ہے اس کے ذریعے آئین میں ہی تبدیلی کر دی گئی. تو اب کون سے آئین کی ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جس آئین میں منتخب, چلے وہ منتخب تو نہیں ہے لیکن وزیر اعظم کی سیٹ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک وزیر اعظم جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے ایک واحد فارم 45 کا جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس کو, کہ میں آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتا آپ کے لیڈر سے, عمران خان سے. لیکن جس کا ذکر کیا ہاشمی صاحب نے, بارڈر پہ کھڑا ہوا والدار, اس کی طاقت ہے, وہ تو صبح 7 بجے دروازے کھلواتا ہے اور اعظم سواتی کی ملاقات کروا دیتا ہے. تو جہاں بارڈر پہ کھڑا ہوا حوالدار یا کسی کمرے میں بیٹھا ہوا حوالدار جو ہے وہ آئین سے طاقتور ہو جائے, تو ہاشمی صاحب ہمیں پھر سوچنا چاہیے نا کہ ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں آئین طاقتور ہے یا کوئی ایک بندوق بردار طاقتور ہے؟ جہاں آئین طاقتور ہے یا کسی بندوق بردار کے جوتے پالش کرنے والا کو اردنی طاقتور ہے. تو ہاشمی صاحب اصل تو لمحہ فکریہ یہ ہے نا ہمارے لیے. میری بھی خواہش ہے آئین طاقتور ہو, آپ کی بھی ہو سکتا ہے خواہش ہو, لیکن جو ہو رہا ہے ملک میں وہ تو آئین طاقتور نہیں ہے. ادھر تو چند شخصیات, چند افراد, چند لوگ طاقتور ہیں. آئین کو, پارلیمان کو, عدلیہ کو, قانون کو
25 करोड़ आवाम को उन्होंने जूते की नोक पे रखा हुआ है। ठीक हो गया जी, पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर हसन साहब, एक जो अभी हमने एक और तर्ज अमल देखा हुकूमत का कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट 1 घंटे में मांगी गई, वो अभी तक नहीं दी गई। उसके अलावा जो हम मामला देखते हैं कि बानी के हवाले से कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बर्फ कैसे पिघलेगी? क्योंकि ये कहते हैं कि हो सकता है कि 8 फरवरी के बाद मुलाकात करवाई जाए, तो एक बयान अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर उनकी कभी रिहाई हो गई तो ये किस तरह से अफोर्ड करेगी हुकूमत? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, वो दोनों तरफ से अपने लहजों को दुरुस्त करने से पिघलेगी। आइन और कानून की बातें हम सब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है या जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के तहत नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो सारी जिंदगी इन मुश्किलात और उन आजमाइशों को सहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैदोबंद, फांसी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शदीद तरीन सऊबतें कैद के अंदर, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी के कैद के 14 साल, हमारे वर्कर्स लीडर्स की जाने जाना कैद। तो हमने बहुत कुछ सीखा है। हम यही समझते हैं कि हुकूमतों को हमेशा नरम रवैया रखना चाहिए। ठीक है, केसेस हैं, केसेस बनाए जाते हैं, होते भी हैं। अब इनके सच झूठ का फैसला तो अदालतें करती हैं। आज के कानून के तहत इमरान खान साहब मुजरिम हैं, और जिस तरह के पहले सियासतदान भी मुजरिम करार पाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी मुश्किल वक्त था, तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, तब भी मैंने कहा था कि हुकूमत को एक कदम बढ़ के उनके घर को सब जेल करार दे के, और इतने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हों उन्हें इस तरह की सोबतों में ना रखें। कम से कम मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आता है। मैं आज भी समझता हूं कि पहले तो अच्छा किया कि बुशरा बीबी की, उनकी फैमिली के साथ बुशरा बेगम की मुलाकात करवा दी गई। इमरान खान की भी उनकी फैमिली के साथ मुलाकात करवानी चाहिए, और इमरान खान की फैमिली को भी ये एहसास करना चाहिए कि अगर आपके साथ एक अच्छे तरीके से सलूक कानून आइन के तहत किया जाता है, तो फिर आपको भी कानून और आइन की पाबंदी करनी है। आपको भी आइन के जो ओहदे हैं या आइन के जो इदारे हैं उनका एहतराम करना पड़ेगा। उनके खिलाफ गलीज जुबान नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये मशरूत तौर पे काम किया जा सकता है। अगर ये बर्फ पिघलने लगे, आगे बढ़ा जा सकता है। महमूद अचकज़ई साहब हैं, नासिर अब्बास साहब हैं, अब ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं सेनेट और नेशनल असेंबली में, ये एक कदम आगे बढ़ाएं। तो अगर ये कर लिया जाए कि इमरान खान को उनके घर के अंदर जो उनकी कैद है उसके लिए मुंतकिल कर दिया जाए, तो मुल्क के अंदर सियासी ये जो पोलराइजेशन है इसे कम किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि करना चाहिए हुकूमतों को एक दूसरे का। देखिए, जब आप ताकत में हो तभी खैर की तरफ कदम बढ़ाया जाता है, बिल्कुल, तभी किसी के ऊपर रहम खाया जाता है। और ये तारीख है कि जब हम ताकत में होते हैं तो उस वक्त हम गिरबान पकड़ते हैं, और जब हम ताकत से हटते हैं तो फिर हम मजलूम बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज वक्त है कि ताकतवरों को एहसास अपने पुराने वक्त का करना चाहिए, और जो आज मजलूम है उन्हें भी अपने पुराने रऊनियत और फिरौनियत के वक्त को मद्देनजर रखना चाहिए, और आइंदा खुदा से ये माफी तलब करनी चाहिए कि आइंदा वो ऐसा काम नहीं करेंगे। खुदारा अब 75 साल हो गए हैं, कम से कम सियासी रवैये सियासी होने चाहिए। एक दूसरे के बारे में गंदा जुबानें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें। दुश्मनी, और ऐसी दुश्मनी कि जिसपे कत्ल के धब्बे पड़ जाएं और जिसके ऊपर इतने इंतकाम आ जाए, वो अच्छे नहीं लगते। निहाल हाशमी साहब ठीक गिनवा रहे थे बातें जो इमरान खान साहब अपने दौर में करते थे कि मैं कूलर वापस ले लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ना तब के रवैये अच्छे थे, और अगर आज कोई ऐसी बात की जा रही है तो आज का रवैया भी, इसमें पीपल्स पार्टी सुरखरू है कि हमने किसी को सियासी कैदी नहीं रहने दिया और किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। पॉइंट आ गया। माजिद निजामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। माजिद साहब, हमने अभी गुफ्तगू सुन ली, वही तस्करे हमें मिलते हैं कि जेल के एसी उतरवा दिए जाएंगे, ये मामलात हो जाएंगे, वो मामलात हो जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान के तमाम बड़े लीडरान ने जेलें काटी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि पीटीआई का ये दावा है कि जिस तरह से बानी को जेल में रखा जा रहा है, इससे पहले कभी किसी को नहीं रखा गया, तो क्या उनके इस दावे में कोई जान है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त सियासत में जिस हद तक सियासतदानों की स्पेस कम हो चुकी है, तो उनको इस चीज से आगे बढ़ते हुए
कुछ थोड़ी सी स्पेस अपने लिए बनानी चाहिए। और जिस तरह आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर चैम्बर में भी मुलाकात करना चाहें तो इसको जरूर एग्जीक्यूट करना चाहिए और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को मिलना चाहिए। और दोनों अगर मिलेंगे, पार्लियामेंट के जरिए बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उससे फायदा होगा।